नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम सब एस्टेट पेपर 2 संस्कृत के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। इससे पहले हम सब ने पेपर 1 के प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिन्हें भी आगे एस्टेट पेपर देना है, पेपर 1 चाहे 2, वो इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि पहले कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं या फिर आप BSEB के वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो 14/9/23 को हुआ है और इसमें संस्कृत के 100 प्रश्न पूछे गए हैं और 50 प्रश्न GS मैथ रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि एस्टेट पेपर जो लिया जाता है उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 100 प्रश्न जो है वो सब्जेक्ट पेपर का होता है, जिसका जो सब्जेक्ट होता है वो 100 प्रश्न उसका होता है। और 50 प्रश्नों में आपको GS मैथ्स रीजनिंग और टीचिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग संस्कृत के प्रश्नों को देखते हैं जो पेपर 2 में पूछा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि वर्णों की अति से समीपता क्या कहलाती है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्णों की अति से समीपता को हम लोग संधि या सनीता कहते हैं। अगला प्रश्न है ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान के लिए हम सब ने सभी के सूत्र पढ़े थे, वो सूत्र बहुत ही काम के होते हैं। अगर आप उन सूत्रों को याद कर लेंगे तो उच्चारण स्थान से निश्चित रूप से आप सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। और उच्चारण स्थान से यहाँ पे 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, सो आशा है कि आगे भी उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, तो आप उन सूत्रों को जरूर रिवाइज कीजिएगा। ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठोष्ठ, कंठ, कंठतालु या फिर दंतोष्ठ। तो एदेतु कंठतालु ऐसा हम सब ने पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंठतालु। अगला प्रश्न है टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तालु, ओष्ठ, मूर्धा या दंत। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला है यन संधि का विधायक सूत्र क्या है। तो यन संधि का जो विधायक सूत्र है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इको यनचि। किस वर्ण की गुण संज्ञा नहीं होती है। तो गुण संज्ञा जो है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, गुण संज्ञा 3 वर्णों की होती है और वो 3 वर्ण है अ, ए, ओ, यानी कि गुण संज्ञा औ की नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन है। उपेंद्र, गंगोग, महर्षि या गायक। देखने से ही पता चल रहा है वृद्धि संधि, जिसका उदाहरण यहाँ पे है गंगोग। वाक धन ईशः में संधि होकर कौन सा रूप बनता है। तो वो बनता है वागीशः। ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महाभारत के लेखक का नाम क्या है। वाल्मीकि, कालिदास, भास या फिर वेदव्यास। तो महाभारत के लेखक का नाम है वेदव्यास। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। प्रश्न बहुत ही इजी हैं और बोले तो अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि इसका विभाजन 18 पर्वों में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में। तो इसका युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। महाभारत का मूल रूप किस नाम से प्रसिद्ध था। तो महाभारत का जो मूल रूप था वो जय के नाम से प्रसिद्ध था। जय भारत फिर महाभारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जय। अगला है भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है। तो वह है भीष्म पर्व से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। द्रोण पर्व, शांति पर्व, वन या फिर विराट। तो इसका जो सबसे बड़ा पर्व है वो है शांति पर्व। महाभारत के किस पर्व में शकुंतला का आख्यान उपनिबद्ध है। तो शकुंतला का जो आख्यान है वो महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर है। अगला है मेघदूत है एक। मेघदूत क्या है। तो मेघदूत जो है वो एक खंड काव्य है या फिर गीति काव्य भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? तो हम सभी जानते हैं कि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्येषु नाटकं रम्यम तत्र रम्या, और रिक्त स्थान दिया हुआ है और पूर्ति करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। तो काव्येषु नाटकं रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला है, शिशुपाल वध की कथा महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? वन पर्व, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिशुपाल वध की जो कथा है वो वन पर्व से ली गई है। अगला है, रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव पार्वती की। ठीक है, वागर्थावेव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, यह इसका मंगलाचरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। गीत गोविंद किस कवि की रचना है? तो गीत गोविंद जो कि जयदेव की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कालिदास किस भाषा शैली के लिए विख्यात हैं? व्यंजना प्रधान, प्रसाद गुणयुक्त या फिर वैदर्भी रीति युक्त? हम सभी ने पढ़ा है कि कालिदास जो है वो वैदर्भी रीति युक्त के लिए विख्यात हैं, वैदर्भी रीति के लिए विख्यात हैं। अगला है, महाकाल का मंदिर कहाँ है? विदिशा, उज्जैनी, तो उज्जैनी में है महाकाल का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। रघुवंश के वंशानुक्रम का अनुकरण कालिदास ने किस ग्रंथ के आधार पर किया है? पद्म पुराण, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। रघुवंश का जो वंशानुक्रम है उसका अनुसरण कालिदास ने पद्म पुराण से के आधार पर किया है। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, यह पद्यांश किस काव्य से उद्धृत है? मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम या फिर रामायण? तो यह जो है यह रघुवंश से लिया गया है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में यह दूसरा श्लोक है, ठीक है, जिसमें द्वितीय सर्ग में नंदिनी की गौ सेवा बताई गई है। अगला है, मतलब कि जो सुदक्षिणा और दिलीप होते हैं वो दोनों गौ की जो सेवा करते हैं, नंदिनी नाम की गाय होती है, उसके बारे में द्वितीय सर्ग में बताया गया है। और वह जो श्लोक था यह जो श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, ये द्वितीय सर्ग से ही उद्धृत है। अगला है, महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी किस गौ की सेवा करते थे? तो वो करते थे नंदिनी नामक गाय की सेवा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला है, लगातार अर्थ घोषित होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो लगातार अर्थ घोषित होने पर जो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। स्पृहेरेप्सितः सूत्र से स्पृहति क्रिया के योग में इच्छित वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है? तो वो होती है चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के अर्थ में उपदेशक में कौन सी विभक्ति होती है? ये सारे कारक के सूत्र हैं, कारक को जरूर रिवाइज कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, पंचमी विभक्ति होती है। यतश्च निर्धारणम सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया, चतुर्थी विभक्ति, कर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कर्तृवाच्य में क्रिया की प्रधानता नहीं होती है, कर्म की प्रधानता नहीं होती है, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति सही उत्तर है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अगला है, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्षीर सागर से, कमल वन से, भूमि से या आकाश से? तो लक्ष्मी की उत्पत्ति जो है वो क्षीर सागर से हुई है। शुकनासोपदेश का कला वैशिष्ट किस शैली पर आधारित है? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली या फिर इनमें से सभी? तो वो इनमें से सभी। न परिचयं रक्षति नाभिजनम क्षीयते न रूपमा लोकयते, इस पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? तो यह जो है शुकनासोपदेश से लिया गया है, जिसमें लक्ष्मी का वर्णन किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दोषों को गुणों में परिवर्तित करने की क्षमता किसमें है? राजा, मित्र, पत्नी, गुरुवचन? तो गुरुवचन में है।
अगला प्रश्न है सुपनाश कौन था, राजा, गुरु, महामंत्री या फिर वैद्य। तो वो थे महामंत्री। कुलीन, धैर्यशील और उद्यमी पुरुष को भी कौन दुर्जन बना देती है, लक्ष्मी, कादम्बरी, महाश्वेता, इंद्रजाल। तो ऑप्शन नंबर ए यानी लक्ष्मी। बाण भट्ट के पुत्र कौन थे, मयूर भट्ट, भूषण भट्ट, कुमार नील भट्ट या फिर कुलभूषण भट्ट। तो उनके पुत्र थे भूषण भट्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस काव्य में मंगलाचरण के लिए श्रीमद् भागवत की 2 सूक्तियों को उद्धृत किया गया है। तो वह है शिवराज विजय, जिसमें 10वें स्कंद से लिया गया है। बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शिवराज विजय के मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया है, ब्रह्म और माया। तो इसके मंगलाचरण में ब्रह्म और माया को स्मरण किया गया है। अगला प्रश्न है योगीराज ने किसके शासनकाल में समाधि लगाई थी। तो अमर सिंह, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो योगीराज ने विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाई थी। शिवराज विजय के किस निश्वास में योग समाधि की व्यवहारिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो वह है उसके प्रथम निश्वास में। महमूद गजनवी के भारतवर्ष पर आक्रमण का वर्णन किस काव्य में प्राप्त होता है। तो वह है शिवराज विजय में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कन्या का अपहरण करने वाले यवन को किसने मार डाला था। तो वह गौर सिंह ने मारा था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। महर्षि कण्व के आश्रम का विस्तार किस नदी के किनारे तक था, गंगा, मालिनी, विपाशा या सतलुज। तो वो था मालिनी नदी तक। दुष्यंत कहाँ के राजा थे, हस्तिनापुर के, कुरुक्षेत्र के, सौराष्ट्र, उज्जैनी। हस्तिनापुर के। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का प्रसंग वर्णित है। तो वह है 3य अंक में, ऑप्शन नंबर सी। शकुंतला और दुष्यंत ने कैसा विवाह किया था। तो उन्होंने किया था गांधर्व विवाह, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कालिदासस्य सर्वस्वम, अभिज्ञान शाकुंतलम यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर है। शाकुंतला कैसी नायिका है, धीरा, प्रगल्भा, मुग्धा, प्रौढ़ा। तो वह है मुग्धा, ऑप्शन नंबर सी। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं। तो वह हैं धीरोदात्त यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। स्वप्नवास स्वदत्तम की नायिका कौन है, वासवदत्ता, पद्मावती, वसुंधरा या अंगारवती। तो वह है वासवदत्ता। राजा उदयन के विदूषक का नाम क्या था। तो वो था वसंतक यानी ऑप्शन नंबर सी। महाराज दर्शक किस देश के राजा थे। तो वो थे मगध के, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। प्रदेशो बहुमानो व संकल्पादुपजायते, यह किसकी उक्ति है। यह स्वप्नवास दत्तम से ली गई है, जो कि योगंधरायण ने कही है। स्वप्नवास दत्तम के नांदी श्लोक में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा, उत्प्रेक्षा, मुद्रा। तो स्वप्नवास दत्तम का जो नांदी श्लोक है उसमें मुद्रा अलंकार का प्रयोग है। उसके बाद अगला प्रश्न है तपस्वियों की उच्चारणा का वर्णन स्वप्नवास दत्तम के किस अंक में वर्णित है। तो इसमें प्रथम अंक में यह वर्णित है। योगंधरायण ने पद्मावती के पास धरोहर के रूप में किसको रखा था, वासवदत्ता को, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है, विश्वामित्र, मधुचंदा, गृत्समत या वामदेव। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, गृत्समत। इंद्र का शस्त्र क्या है, वज्र, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इंद्र का शत्रु कौन है, बलि, पर्वत, वृत्र, शुक्र। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है यानी कि वृत्र। निम्नलिखित में कौन उषा का विशेषण है, पुराणी, युवती, मधोनी। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ऋग्वेद का कौन सा सूक्त काव्यात्मकता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है, उत्सस, अग्नि, सूर्य या विष्णु। तो अग्नि सूक्त जो है वो काव्यात्मकता की दृष्टि से अतिशय सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है मात्रोह किस विभक्ति वचन का रूप है, प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, षष्ठी द्विवचन। तो मात्रोह जो है वो षष्ठी द्विवचन का उदाहरण है, वचन का रूप है।
तत् शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप क्या है? तो सहतौते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इदम का पुल्लिंग रूप क्या है? अयम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। भविष्यति किस लकार का रूप है? लिट लकार का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है चत्वारी का प्रयोग किस लिंग में होता है? तो वह नपुंसक लिंग में हुआ है चत्वारी का प्रयोग। कक्षायां रिक्त स्थान दिया हुआ है बालकाः सन्ति, तो ऑप्शन है त्रयः तिस्रः त्रीन् त्रीणि। तो चूँकि ये पुल्लिंग में है, पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा त्रयः। गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष वचन का रूप क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे लंग लकार में पूछ रहा है, तो हो जाएगा अगच्छः, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो आयुर्वेद जो है उसको अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? सतपथ, गोपथ या तांडे या ऐतरेय? तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। तलवकार आरण्यक किस वेद से संबंधित है? तो ये तलवकार आरण्यक जो है वह सामवेद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। किस उपनिषद में समावर्तन संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को प्रदत्त उपदेशों का विवेचन है? तो वह तैत्तिरीय उपनिषद में है। उपनिषदों का वर्ण विषय क्या है? ब्रह्म तत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं, ऑप्शन नंबर सी। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अधिहरि, प्रतिदिनम, उपकृष्णम या प्राचार्य? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में अव्ययी भाव समास नहीं है, बाकी सभी में अव्ययी भाव समास है। किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? तत्पुरुष समास में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। राजपुरुष में कौन सा समास है? तो राजपुरुष में षष्ठी तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो वह कर्मधारय समास है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य क्या है? तो वह रस है। रस के कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। व्यंग्यार्थ से रहित काव्य को क्या कहते हैं? तो व्यंग अर्थ से जो रहित काव्य होता है वह चित्र काव्य कहलाता है। काव्य दीपिका के रचनाकार कांतिचंद्र भट्टाचार्य हैं। उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो वह है उपमान की अपेक्षा जब उपमेय का अधिक वर्णन होता है तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। किस अलंकार में कारणों के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है? तो वह है अपफ्नोति अलंकार में ऐसा होता है। उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना किस अलंकार में की जाती है? ऑप्शन नंबर डी। अपफ्नोति में उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाती है। मात्राओं की गणना किस छंद में होती है? तो वह आर्या छंद में होती है, ऑप्शन नंबर डी। वृत्त में गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। किस गण के तीनों वर्ण गुरु होते हैं? तो वह होते हैं मगण के, यानी कि ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन वर्ण लघु नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन सब में से किस में लघु वर्ण नहीं है? कौन लघु वर्ण नहीं है? अनुस्वार युक्त ह्रस्व स्वर जो कि लघु वर्ण है। उसके बाद है एक मात्रिक वर्ण, एक मात्रा वाला जो वर्ण होता है वह लघु वर्ण है या नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अनुस्वार युक्त ह्रस्व स्वर जो है ये लघु वर्ण होता है। फिर विसर्ग युक्त व्यंजन जो है ये भी लघु वर्ण होगा, और पाद के अंत में आने वाला जो ह्रस्व वर्ण होता है वह भी लघु वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये 100 प्रश्न थे जो एस्टेट पेपर 2 में पूछे गए थे। फिर हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।